बहुत सारी समस्याएं में कोडरमा से शुरू करके अगर देखें तो उधर हजारीबाग रोड तक और दूसरा कोडरमा न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन। तो धनबाद डिवीजन के अंतर्गत आने वाले जो हमारे पास क्षेत्र भ्रमण के दौरान या विभिन्न प्रतिनिधि के माध्यम से या फिर यात्री जो संघ है उनके माध्यम से अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आई हैं। कहीं पर रेलवे ओवरब्रिज की बात हुई है तो कहीं आरयूबी की बात हुई है। तो इस तरह विभिन्न, चाहे कोडरमा स्टेशन हो, मड़वाटाण के पास आरयूबी का है, फिर हिरोडी है, सरमाटाड़, परसाबाद, चिचाकी, हजारीबाग रोड, चौबे, इस तरह लगातार तो अलग अलग समस्याएं थी। बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई। डीआरएम धनबाद, उनकी पूरी टीम और प्रकट्ठा विधायक जी भी साथ में है और कुछ हमारे प्रबुद्ध अलग अलग क्षेत्र के भी साथी हैं। तो बहुत विस्तृत रूप से चर्चा, कहाँ पे क्या परेशानी है। तो निश्चित रूप से जो मंडल की ओर से, डीआरएम की ओर से जो जो कुछ प्रस्ताव केंद्र में भेजा गया है, यानी कि उनके बोर्ड में भेजा गया है और कुछ प्रोग्रेस में है। जैसे नावाडी स्टेशन है तो वहाँ पर हाई लेवल स्टेशन का था, तो वहाँ पे सैंक्शन हो गया है ऑलरेडी, वो टेंडर की प्रक्रिया में है। उसी तरह परसाबाद में देखेंगे तो परसाबाद का भी एक्सटेंशन का वो काम चल रहा है। चिचाकी नहीं, दसरा हॉल्ट में वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का चल रहा है। तो बहुत सारे जो समस्याएं थी तो उसका समाधान हुआ है कुछ प्रक्रिया में। और सबसे बड़ी बात की कोडरमा रेलवे स्टेशन का सबसे ज्यादा कि यहाँ पे चूंकि यात्री आते हैं और लोगों को काफी परेशानी होती है, भीड़ भाड़ से गुजरना पड़ता है। तो एक नया प्रस्ताव कि रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ, क्योंकि रेलवे की ही जमीन है, तो बाईपास से सीधे अगर जोड़ दिया जाए तो लोगों को, जो यात्री जो खास करके ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत सुविधा होगी। तो अभी इसके बारे में भी चर्चा हुई है। अभी हम लोग जाएंगे साइड, थोड़ा सा विजिट भी करेंगे कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। और अगर ये सुविधा बहुत ज्यादा, बाईपास से बहुत दूरी नहीं होगी, बहुत कम दूरी है, तो अगर ये बन जाता है तो फिर उसके बाद हमें लगता है कि यात्रियों को सुविधा होगी कि शहर के भीड़ भाड़ से उनको जाना नहीं पड़ेगा और वो आराम से वो स्टेशन आ सकते हैं। तो रेलवे से संबंधित अभी जैसे अमृत भारत स्टेशन, कोडरमा रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या प्रोग्रेस है थोड़ा इसको भी देखेंगे। और बहुत ही अच्छा, हर तरह की सुविधाओं से युक्त ये स्टेशन बनेगा निश्चित रूप से आने वाले समय में। और हम लोग देख भी रहेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा माननीय रेल मंत्री जी के माध्यम से बहुत सारे, झारखंड हो या पूरे देश के अंदर, अमृत भारत स्टेशन के तहत स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करके हर तरह, चाहे वो दिव्यांगजन हो या फिर वृद्धजन हो, सबके लिए हर तरह की सुविधाएं हो, उसके लिए वो काम चल रहा है। और जल्द पूरा होगा तो हमें इसका लाभ मिलेगा। नहीं, इसीलिए नई बिल्डिंग का भी कुछ काम अभी बाकी है, उसके बारे में भी बातें हुई और अभी हम लोग चलेंगे, साथ में विजिट भी करेंगे। कुछ कुछ जगह पे टेक्निकल कुछ है और परेशानी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जल्दी कराएंगे। तो काम चल रहा है, काम हम लोग देख भी रहे हैं, वर्क प्रोग्रेस में है। और चाहे वो ओवरब्रिज की बात हो या अन्य, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे लोगों को मिलेंगी। मैडम, इरफान अंसारी के सामने जो है, देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और शर्मनाक। मतलब सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि, अगर पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, पत्रकार पर इस तरह का अगर हमला करते हैं तो ये, हम जितना भी इसकी निंदा करें वो कम है। और हमें लगता है कि जनप्रतिनिधि के आचरण के विरुद्ध भी है। कोई भी बात है ये, अगर सवाल आप पूछते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे पे है, हम उसको किस तरीके से, कैसे हमें जवाब देना है या क्या देना है। लेकिन इस तरह का ये जो घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद है। बंगाल चुनाव संपन्न हो गया, जिस तरह से सीआरपीएफ वहां पर तैनात की, तो कहीं ना कहीं ममता जो है सीआरपीएफ बहुत गलत बयान भी मंत्री के द्वारा हुआ कि पत्रकार का हम दुकान चलाते हैं। तो हमें लगता है कि बहुत ही, जो चौथा स्तंभ मीडिया है, जिस उनके उनके संबंध में इस तरह की बयानबाजी बहुत दुखद और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। बंगाल चुनाव संपन्न हो गया। बंगाल चुनाव बिल्कुल 4 तारीख को आप सबको यहाँ जश्न भी मनाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे। 4 तारीख बंगाल सरकार हमारी बनने वाली है, बहुमत
सीआरपीएफ सरकार के खिलाफ बनेगी। बौखलाहट नजर आ रही है ममता बनर्जी चाहे उसके नहीं, भतीजे देखिए जो हैं। जिस तरह पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही थी, आप सबको पता है कि कैसे ये कट मनी की सरकार, बुआ और भतीजे की ये सरकार, यानी कि हर जगह लोग परेशान थे। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही बड़ी समस्या थी। लोगों की कोई समस्या सुनी नहीं जाती थी। गुंडा राज वहां पे स्थापित था और बिल्कुल अराजकता का माहौल वहां पे है। जो पश्चिम बंगाल कभी ब्रेन के लिए जाना जाता था, यानी बुद्धिजीवियों का वो था, और हर हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, मार्ग प्रशस्त किया है। आज वो पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले जो उद्योग वो हब माना जाता था, आज 7,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी बंद हो गई। यानी कि जो अराजकता का माहौल है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग त्रस्त है इस सरकार से, और इसीलिए इस बार हमें लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार। गैस की किल्लत से काफी लोग परेशान हो रहे हैं मैम, तो कब तक गैस की समस्या बिल्कुल, का आप देख समाधान? रहे हैं भारत सरकार इसको लेके, चूंकि जो ये समस्या है ये पूरे विश्व की है, और निश्चित रूप से इसको लेके सरकार काम कर रही है कि कोई भी समाधान, कोई भी समस्या ना हो। और हमें लगता है कि भारत सरकार के माध्यम से समय समय पर बताया भी जा रहा है, और हर तरह की सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही है।